बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अपग्रेडेड टुडे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम वो सारी कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट सिलेक्शन के हवाले से उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो बात की थी मैनुअल सिलेक्शन की, बट दैट इज़ अ वेरी हेक्टिक वे। जो हम कंडीशंस एक एक पे तो अलग अलग जाके चेक नहीं कर सकते अमेजोन पे, वहाँ से प्राइस ग्राफ्स वो सीखने ज़रूरी थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बट देट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम उसकी बजाय आज इसके वेब पोर्टल पे आए हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ से हम वो सारे कंडीशंस अप्लाई करेंगे और हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, सामने आ जाएंगे। तो चले इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट करना है प्रो, उसमें फिर प्रोडक्ट फाइंडर पे। और कीपा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी काम करने से पहले टूल्स के बगैर कुछ नहीं होता। इवन छोटे से छोटा काम भी हो उसके लिए भी टूल्स चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल ले ले इलेक्ट्रिशियन की, तो उसके पास अपना सारा कुछ सेटअप होगा, टूल्स होंगे तो तभी जाके वो काम कर सकेगा। तो जब इतना बड़ा काम ई कॉमर्स का हमने करना है, क्योंकि कीपा सारा डेटा लेता है अमेजोन के डेटाबेस से, तो ये टूल्स लाजमी है, ज़रूरी है, मस्ट है। ये सब के पास लाजमी होना चाहिए। इसका 19 यूरोस का पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा एक और भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब हमारे टीम से रब्ता करेंगे तो हम आपको दो तीन बंदे मिल के ही कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही लॉगिन होगा, मुख्तलिफ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने आके सबसे पहले सेल्स रैंक इसमें हमसे पूछा गया है। तो सेल्स रैंक हमने क्या लेना है, अभी मैंने आपको बताया था कि वो मुख्तलिफ होंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन हमारे पास सेल्स रैंक जितना ज़्यादा होगा इतनी सेल्स कम होंगी, और जितना ये कम होगा तो इतनी सेल्स ज़्यादा होंगी। तो हम एक थ्रेशोल्ड रख लेते हैं। इसके अलावा एक मैं आपके साथ पूरा टेबल कंप्लीट शेयर कर दूंगा, जो कंप्लीट एनालिसिस के बाद, जिसमें सेल्स के अकॉर्डिंगली बीएसआर और सेल्स रैंक डिफाइंड है कि कौन सी कैटेगरी का सेल्स रैंक कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। लेकिन जनरली हम यहाँ पर अप टू 40,000 सेलेक्ट कर लेते हैं। 40,000 से कम होगा सेल्स रैंक तो उन्हीं प्रोडक्ट में हमने जाना है। ठीक हो गया। हिस्टोरिकल सेल्स रैंक इसको छोड़ दें। अभी बाई बॉक्स, इट इज सिंपली द प्राइस। जो हमारे पास बाई बॉक्स कौन से सेलर के पास होगा और उसकी प्राइस इन डॉलर्स कितनी होंगी। तो ऑन द सेफ साइड हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 15 टू 100, या चलो स्टार्ट में इसको 80 रख लेते हैं, 80 90। ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 15 हमने क्यों रखा है, क्योंकि कम से कम अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस $15 होंगी तो उसमें हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन आएगा कि हम उसमें से जा सकते हैं। और $80 से ज़्यादा महंगे में इसलिए नहीं जाना क्योंकि अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट का लॉस हो गया तो लॉस इतना होगा कि हम एज अ न्यू सेलर उसको बेयर नहीं कर सकेंगे। अमेजोन को तो सिंपली आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। इसके अलावा न्यू, हमने न्यू में ही बेचना है। यहाँ पे बाई बॉक्स सेलेक्ट कर लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। न्यू थर्ड पार्टी एफबीआई, ये भी सेम वही चीज़ है। अच्छा, इसको भी हमने छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। ये मुख्तलिफ डील्स होती है, ये क्वार्टर 4 में फॉर एग्जांपल आती है। इसके अलावा बाई बॉक्स यूज में तो हमने बेचना नहीं, तो इसलिए इन सारे टैब्स को हमने खाली छोड़ देना है। आगे आएंगे इसमें। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने सिर्फ यही सेलेक्ट करने हैं, सेल्स रैंक, बाई बॉक्स, और अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कंप्लीटली कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ से अभी हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी में जाना है। लेट सपोज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं होम एंड किचन, ज़रा अच्छा वाला है, स्टार्ट में उसी में जाना चाहिए, तो हम होम एंड किचन ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सब कैटेगरीज की ज़रूरत नहीं। टेक्स्ट फील्ड्स इसको भी छोड़ दें। वन ऑफ द सेल्स रैंक, डिस्प्ले ग्रुप कौन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, वेबसाइट डिस्प्ले ग्रुप। इसके अलावा टाइप, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड। ये ब्रांड वैसे हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है
कि जिस ब्रांड के साथ हम बात करते हैं तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स कितने हैं, कौन से हैं, क्या रेटिंग्स है उनकी, तो यहाँ पे ये वाला टैब ज़रा इम्पोर्टेंट है। लेकिन चले फ़िलहाल इसको हम रहने दे देते हैं। इस तरह प्रोडक्ट ग्रुप, ये बाकी सारी चीज़ें, ये जितनी भी टैब्स हैं ना, कलर, साइज़, ये सेंट, स्टाइल, पैटर्न क्या होना चाहिए, फॉर्मेट, अतर, ये सारी चीज़ें इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑफर काउंट्स, इस सेक्शन में हमने अभी ये नंबर ऑफ सेलर्स हमसे मांग रहा, तो मैंने आपको बताया था कि इसको नॉर्मली हम सेलेक्ट कर लेते हैं 4 से लेके 20 तक, नंबर ऑफ सेलर्स इतने होने चाहिए। न्यू ऑफर काउंट, तो वो भी इसको खाली छोड़ देते हैं, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। बाई बॉक्स सेलर कौन होगा, तो थर्ड पार्टी, अमेजोन नहीं होगा, ठीक है। बाई बॉक्स शिपिंग कंट्री, इसको छोड़ दें। एडिशनल बाई बॉक्स, एस एफ बी ए, यस, ऑल एक ही बात है। चलो, हमने वैसे भी वहाँ पे अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर लिया, तो इसको यस कर दे या ऑल कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन ऑल ठीक है, क्योंकि कुछ पेयर अपॉर्चुनिटीज़ बीच में से मिस हो जाती है, तो इसको ऑल पे ही रख दें। अनक्वालिफाइड, प्री ऑर्डर, बैक ऑर्डर, प्राइम एक्सक्लूसिव, ये ठीक है। बाई बॉक्स परसेंटेज ऑफ अमेजोन, तो अमेजोन हमने पहले भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं 100% इसको आउट ऑफ स्टॉक कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100% बाई बॉक्स 30 दिनों में, या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि बाई बॉक्स वहाँ पे हमने अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक किया था, तो यहाँ पर परसेंटेज अमेज़ोन की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज टॉप सेलर की, ये क्योंकि यहाँ से फिर हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए, तो इन सब को हमने हाल ही छोड़ देना है। आगे आएंगे हम बाई बॉक्स यूज्ड सेलर, तो यूज्ड की ज़रूरत नहीं है। बाई बॉक्स यूज्ड कलेक्शन, एडिशनल बाई बॉक्स सेलर आईडीज़, यहाँ से हम फॉर एग्जांपल किसी भी सेलर की आईडी पुट करते हैं, तो उसका सारा डिटेल डेटा हमारे पास आ सकता है, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेलर होगा तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है, कहाँ से सोर्स, सारी चीज़ें ये फिर हम रहने दे देते हैं। यहाँ से डिजिटल और ई बुक्स को अन मार्क कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स ही बेचने। वेरिएशंस में से नो वेरिएशन पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि जहाँ पर वेरिएशंस होंगी उसमें फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। कोई एसन चाहिए, नो। अच्छा, इमेज काउंट, इसको भी ये सारी चीज़ें छोड़ दें। लास्ट प्राइस चेंज, रिलीज डेट, अच्छा यहाँ पे हम ये भी दे सकते हैं कि कब से, मतलब मीन्स के कौन सा प्रोडक्ट कब शुरू होगा, लेकिन चलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं। इतने ज़्यादा चेक्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ, कुछ कुछ हम इनको ज़रा छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस ना हो, लेकिन अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया के बिल्कुल आयन मुताबिक है वही हमें मिले। सेल्स रैंक ड्रॉप बट इन अ पास्ट मंथ, तो पिछले महीने में कम से कम 50 उसकी सेल्स हो, और मैक्सिमम हम कितना रख देते हैं, मैक्सिमम इसको रख देते हैं 1000 तक। बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी तो उसमें बड़े बड़े सेलर्स बैठे होंगे, उनके साथ compete करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसको वैसे आप अपने हिसाब के मुताबिक थोड़ा बहुत, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में हमने बिल्कुल इन्हीं पे जाना है, बाद में हम थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, इसको इंक्रीज डिक्रीज बाकी सारी चीज़ें, प्राइस सारी चीज़ कर सकते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ही जो मैं आपको बता रहा हूँ इन ही वैल्यूज़ पे आप लोगों ने जाना है। रिटर्न रेट इसको छोड़, अच्छा रेटिंग, रेटिंग अभी रेटिंग एक है एवरेज रेटिंग और दूसरा है रेटिंग काउंट। तो रेटिंग का मैंने बताया था कि 3.8 से लाजमी ज़्यादा होनी चाहिए, 3.8 से इसको इंक्रीज कर देते हैं, और रेटिंग काउंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1000 तक, ठीक हो गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेटिंग होगी तो वो प्रोडक्ट्स भी बहुत बड़े, या यहाँ से हम सेल्स को थोड़ा सा, इसको अगर 2000 तक की सेल्स है तो ठीक है चल जाएगा, इसको हम 2000 तक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसको अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर शिपिंग डिले, एफ पी ए एंड पी नंबर, पैकेज टाइमिंग। अच्छा, यहाँ पर वेट, तो वेट मैंने आपको बताया था कि हम रखेंगे 3700 ग्राम तक मैक्सिमम, क्योंकि उससे बड़ा होगा फिर उस पैकेज पे, उसकी लेबलिंग पे, सारी चीज़ों पे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा,
स्टोरेज फीस भी वो हमारे पास थोड़ी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हम इसी तरह एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं फाइंड प्रोडक्ट्स में, तो वो सारे प्रोडक्ट्स अभी हमारे सामने आ जाएंगे जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक थे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से यूँ सारा इसका एक एक चीज़ मेंशन है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर कॉलम पे आना है, यहाँ से हाइड ऑल करके हमने यहाँ से कुछ टैब सिर्फ ओपन करनी है। एक एसएन का आ गया, दूसरा आ जाएगा इमेज, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इसका टाइटल, टाइटल के बाद हम उसका लिख लेते हैं ब्रांड, कौन सा ब्रांड है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अमेज़ॉन लिंक, यहाँ पे यूआरएल में आए अमेज़ॉन लिंक। उसके बाद हम इसका प्राइस, करंट जो प्राइस है तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा रेटिंग, रेटिंग एक हम एवरेज का और एक रेटिंग काउंट का। तो ये सारे टैब्स हमने ओपन छोड़ देने हैं और बाकी को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज नज़र आ रहा है, टाइटल आ रहा है, इसके अलावा रेटिंग क्या है 4.4 है, ठीक है। इसके अलावा रेटिंग काउंट 52 है, 348 मीन्स कि हमने रेटिंग काउंट मैक्सिमम 1000 दिया था, तो सारे 1000 से कम है, जी बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, करंट प्राइस इसकी अगर हम देख ले तो प्राइस हमने $100 तक दी थी, $100 से कोई ऊपर है नहीं, 15 से कम है नहीं, तो ठीक। यहाँ से हम इसको ज़रा वेरीफाई भी करेंगे, अमेज़ॉन का लिंक भी है, एएसएन भी है और ब्रांड भी आ गया। तो नेक्स्ट हमने जाना होगा, फिर ब्रांड के साथ हमने डिस्कस करना होगा। उसी ब्रांड को पहले हमने कैसे चेक करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्रांड क्या हमारे क्राइटेरिया के आइन मुताबिक है या नहीं, और उस ब्रांड से हमने सोर्सिंग कैसे करनी है, तो ये ज़रा नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर हम अमेज़ॉन पे जाके इसको दोबारा वेरीफाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, लेकिन इसको अमेज़ॉन से भी हमने वेरीफाई करना है कि यस, जो हमने उसको कंडीशंस दिए थे क्या कंप्लीट उन कंडीशंस पे ये पूरा उतर रहा है या नहीं। तो अगर इस प्रोडक्ट को हम देख ले, इसकी सेल्स 200 प्लस, ठीक है, इसकी प्राइस $74 थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, इसको क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर है वर्डी एंड वर्डी, इट मीन्स कि दिस इज़ अ प्राइवेट लेबल, सेम वही ब्रांड है और ये खुद ब खुद ही मतलब कोई और इसमें बैठा ही नहीं है। तो ये वाला प्रोडक्ट मीन्स कि हमारा काम का नहीं है, हमारे काम का जब नहीं है तो इसको हम फर्दर देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो इस वजह से कीपर तो बता देता है, लेकिन उसको रीचेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, तब जाके हमें कंप्लीट एनालिसिस पूरी होंगी कि यस, जिस भी प्रोडक्ट में हमने जाना है तो ये सारी कंडीशंस उस पर फुलफिल होने के बाद, लेकिन ये वाला हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है इसका एक्सपोर्ट का, तो हमने एक्सपोर्ट करके फिर क्या कर देना है, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से एक्सपोर्ट करके हम इसको सेव कर देंगे एक्सेल में या CSV में, दोनों तकरीबन से। तो इसको हम एक्सपोर्ट करके अपने पास एक्सेल में ले आएंगे, उससे फिर आगे हम इसको शीट में कन्वर्ट करेंगे, शीट में फिर वहाँ से हम सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे, और जो प्रोडक्ट हमारे कंप्लीट कंडीशंस पे पूरा उतरेगा, फिर उसके बाद उस ब्रांड का हम URL, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस कोई ना कोई लाजमी होगी इंटरनेट पे, अगर मौजूद है, अगर नहीं है तो उसको भी हम डिस्कार्ड कर लेंगे। कोई हमारे पास ब्रांड जब होगा तो उसका फिर हम कॉन्टेक्ट फॉर्म निकालेंगे, उसके साथ फिर कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ कैसे बात करनी है, उसके साथ कैसे निगोशिएट करना है, तो वो चीज़ें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फॉर नो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।